नाउ थर्ड लेयर में आपको सबसे पहले येलो लेयर का पैटर्न देखना होगा। येलो लेयर का पैटर्न मतलब हमें 4 टाइप के पैटर्न को सर्च करना है। पहला तो ये कि येलो डॉट हो सकता है, दूसरा जैसा यहाँ पे है एक एल, तीसरा एक येलो लाइन या फिर चौथा एक पूरा येलो क्रॉस। पैटर्न देख के हमें अल्टीमेटली एक येलो क्रॉस तक पहुँचना है। अगर येलो क्रॉस स्टार्टिंग में ही बने हुए हो तो आप लकी हो, लेकिन अगर डॉट, एल या फिर एक लाइन हो तो उससे आपको येलो क्रॉस तक पहुँचना होगा। ये प्रोसेस के लिए एक ही एल्गोरिदम अप्लाई होगा। अगर आप एक डॉट से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एल्गोरिदम अप्लाई करके एक एल तक पहुँचेंगे, फिर सेम एल्गोरिदम फिर से अप्लाई करके आप लाइन तक पहुँचेंगे और फिर ये वापस एल्गोरिदम वही वाला अप्लाई करके आपको क्रॉस मिल जाएगा। तो पहले डॉट, फिर एल, फिर लाइन, फिर क्रॉस। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एल है तो मुझे 2 बार एल्गोरिदम वो वाला अप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि एक लाइन आए, उसके बाद एक क्रॉस आए। तो जब मेरे पास एक एल हो तो मैं एक एल को इस तरीके से पकड़ूँगा कि वो एल अपोज़िट हो, एक नॉर्मल एल जैसा नहीं, एक अपोज़िट एल। तो अगर एल इस पोज़ीशन में हो, अगर आप ऐसे होल्ड करें तो आप ये वाला एल्गोरिदम अप्लाई करें, फ्रंट, राइट, अप, राइट इनवर्स, अप इनवर्स, फ्रंट इनवर्स। तो इससे आपका एक लाइन आ गया है। तो आप यहाँ स्टॉप मत कीजिए, वापस से वही वाला एल्गोरिदम कंटिन्यू कीजिए। अप फ्रंट सॉरी, राइट, अप, राइट इनवर्स, अप इनवर्स, फ्रंट इनवर्स। तो इससे आपका एक क्रॉस आ गया। अगर आपके पास डायरेक्टली एक लाइन आ जाए तो आप इसे हॉरिज़ॉन्टल वे में लीजिए और वर्टिकल नहीं, हॉरिज़ॉन्टल, और इसे वही वाला एल्गोरिथम अप्लाई करने से आपको डायरेक्टली एक क्रॉस मिल जाएगा। नाउ आफ्टर गेटिंग द क्रॉस हमें वाइट के क्रॉस की तरह ही इसके सेंटर्स को अलाइन करना होगा। मतलब कि जैसे यहाँ ब्लू है तो यहाँ भी ब्लू होना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहे हैं अभी सारे कलर मैचेस। लेकिन कोई भी सिचुएशन में 2 कलर हमेशा मैच होगा, तो आप वो 2 कलर को पहले मैच कीजिए। जैसे मैंने रेड मैच किया तो यहाँ ब्लू भी मैच हो रहा है, तो 2 कलर्स मैच हो गए। ये 2 कलर्स मैच या तो एडजेसेंट वे में होगा, मतलब सामने-सामने में, या फिर अपोज़िट वे में मैच होगा। अगर एडजेसेंट वे में मैच होगा तो आपको एल्गोरिदम एक ही बार अप्लाई करना होगा, लेकिन अगर अपोज़िट वे में है तो 2 बार अप्लाई करना होगा। तो यहाँ तो एडजेसेंट है तो आप इसे इस तरह से पढ़िए कि एक एडजेसेंट मैचिंग वाला राइट में हो और एक मैचिंग आपका बैक में हो। तो उसके बाद आप ये अप्लाई कीजिए, राइट, अप, राइट इनवर्स, अप, राइट, 2 अप, राइट इनवर्स। इसके बाद अगर आप इसे रोल करेंगे तो आप देखेंगे सारे कलर्स मैच हो गए। नाउ दूसरे सिचुएशन में जहाँ की मैचिंग अपोज़िट हो और एडजेसेंट नहीं हो तो आप इस तरीके से पकड़िए कि एक मैचिंग आपके फेस करे और दूसरा मैचिंग एक आपके बैक में हो, और सेम एल्गोरिदम अप्लाई कीजिए। इससे आपका एडजेसेंट मैचिंग आ जाएगा और फिर वही सेम प्रोसेस, एक एडजेसेंट को राइट में रखिए और एक एडजेसेंट को बैक में, और एल्गोरिदम अप्लाई करने से आपका सारा मैच हो जाएगा। नाउ थर्ड लेयर में हमारे सिर्फ 4 कॉर्नर पीसेस लगाने बच गए हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें उसके कलर को ओरिएंट करना होगा, यानी कि सब पीसेस को सही कलर के अपने सही पोजीशन में लगाना होगा। उसके लिए हमें एक ऐसा पीस ढूँढना पड़ेगा जिसका पोजीशन सही हो ऑलरेडी, लाइक ये ग्रीन, ऑरेंज और येलो के बीच में ग्रीन, ऑरेंज और येलो का पीस है। उसके सही तरीके से लगा हुआ होने का ज़रूरत नहीं है। तो इस पीस को अगर हम इसके राइट में रखें और ये एल्गोरिदम अप्लाई करें तो सारे पीसेस इसी तरह से ओरिएंट हो जाएगा। जो ऑलरेडी ओरिएंटेड है उसको राइट में रखिए और ये एल्गोरिदम अप्लाई कीजिए। अप, राइट, अप इनवर्स, लेफ्ट इनवर्स, अप, राइट इनवर्स, अप इनवर्स, लेफ्ट। तो इससे आपका सारा पीसेस ओरिएंट हो गया है। कोई-कोई पीसेस ऑलरेडी सही कलर्स में लग गए हैं, पर वो सब से हमें मतलब नहीं। बेसिकली सारे पीसेस ओरिएंट हो जाएगा अपने कलर के हिसाब से। अगर ये एक बार में ना हो, तो दूसरे बार में अगर आप सेम एल्गोरिदम उसी पोज़ीशन से अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी ऐसी पीस ना मिले स्टार्टिंग में ही कि पहले से उसका ओरिएंटेड हो, तो आप यही एल्गोरिदम कोई भी साइड से अप्लाई कीजिए, आपको एक पीस ओरिएंट मिल जाएगा। थर्ड लेयर का लास्ट स्टेप, यानी कि ओरिएंटेड लेयर्स को परम्यूट करना, यानी कि उसे सही कलर्स में लगाना। ऐसे में आपको 4 सिचुएशन मिल सकती है, या तो चारों ही कॉर्नर्स ओरिएंटेड ना हो, या फिर 3 कॉर्नर्स ओरिएंटेड ना हो,
या इस सिचुएशन की तरह 2 कॉर्नर्स ओरिएंटेड ना हो। तीनों ही केस में आपको सिर्फ़ एक ही एल्गोरिदम लगाना है और वो एल्गोरिदम आप पहले लगा चुके हैं जब आप व्हाइट कॉर्नर्स को ऊपर लेकर आए थे। सेम एल्गोरिदम यहाँ अप्लाई होगा। आप कोई भी कॉर्नर लीजिए जो ओरिएंटेड नहीं है, उसे राइट में लीजिए अपने और RIDIRD वाला एल्गोरिदम लगाइए। RIDIRD, RIDIRD। इससे आपका एक पीस ऊपर आ गया है। जो ख़राब हो रहा है उसका चिंता मत कीजिए, वापस वो अपने आप अपनी जगह में लग जाएगा। जैसे ही एक पीस आपका लग जाए तो आप आप थर्ड लेयर को टर्न कीजिए ताकि दूसरा पीस जो ओरिएंटेड नहीं है वो आपके राइट में आ जाए और सेम एल्गोरिदम अप्लाई कीजिए। RIDIRD, 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 RIDIRD और आपका क्यूब सॉल्व हो जाएगा। इस सिचुएशन में जहाँ 3 कॉर्नर्स ओरिएंटेड नहीं हैं, उसमें भी आप वो कॉर्नर लीजिए जहाँ पर ओरिएंटेड नहीं है, उसे राइट में लीजिए और सेम एल्गोरिदम अप्लाई कीजिए। RIDIRD, RIDIR। लास्ट वाला डी करना भूलिएगा मत। जब ओरिएंट हो रहा हो तो अक्सर लोग लास्ट वाले डी घुमाना भूल जाते हैं, तो वो कभी मत भूलिए। ये ओरिएंट होगा तो इसे टर्न कीजिए। नेक्स्ट वाला जो परम्यूटेड नहीं है उसे राइट में लाइए और सेम एल्गोरिदम अप्लाई कीजिए। लास्ट वाला डी मत भूलिए और एक पीस बच गया, इसे भी कीजिए एंड इट्स डन। आप अपने फीडबैक्स, सजेशंस नीचे पोस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।